हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। तो देखो, पिछले क्लास में हम लोग देखेंगे थे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस क्लास में डोमेन और रेंज। तो हम लोग रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो जैसे कोई एक फंक्शन है बाई इक्वल टू एफ एक्स, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पे कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है, मतलब बाई का वैल्यू चेंज करेगा, एक्स का वैल्यू अगर जैसे चेंज करेगा तो बाई का वैल्यू चेंज करेगा। तो इसमें जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है वो एक्स वैल्यू होता है। एक्स का जितना भी वैल्यू होगा उसको बोलेंगे डोमेन। एक्स वैल्यू को क्या बोलेंगे? डोमेन के इक्वल होगा। और जो बाई का वैल्यू आएगा, मतलब कि बाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो बाई का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। तो जो अलग अलग बाई का टोटल वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो उसी तरह से यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, फंक्शन कहने का मतलब एंगल को रेडियन में कंसीडर करके पढ़ेंगे, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक में रेशियो देखे थे। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है? बाई इक्वल टू साइन एक्स और बाई इक्वल टू कॉस एक्स। ये दोनों पे ही बाकी सारा बेस्ड होता है। तो बाई इक्वल टू साइन एक्स और बाई इक्वल टू कॉस एक्स एक फंक्शन है। तो इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा, मतलब एक्स कहने का मतलब एंगल, उसी तरह से कॉस एक्स में भी एक्स कहने का मतलब एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम जानते हैं कि एंगल जो होता है रेडियन में होता है, एक्स इन रेडियन। और हम पढ़ चुके हैं कि जो भी रेडियन रेडियन इक्वल होता है रियल नंबर के, मतलब अगर रियल नंबर का जो वैल्यू है वही वैल्यू रेडियन का होगा। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे डोमेन जो जानेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा बाई इक्वल टू साइन एक्स और बाई इक्वल टू कॉस एक्स के लिए। तो जो एक्स का वैल्यू होगा, जो डोमेन कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं। तो डोमेन जो हो जाएगा इसके लिए, वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर। होगा कि नहीं? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारा पॉइंट पे एक्स और बाई एक्सिस, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स डिफाइन होता है। कोई सा भी सर्कल जो बनाए थे उसमें सारा पॉइंट पे कोऑर्डिनेट में डोमेन साइन एक्स और कॉस एक्स डिफाइन होता है, मतलब एक्स वाला वैल्यू हर जगह होता है। तो डोमेन जो हो जाएगा इस केस में, जो एक्स का वैल्यू होगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, दस दस डोमेन ऑफ बाई इक्वल टू साइन एक्स एंड बाई इक्वल टू कॉस एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन जो हो गया रियल नंबर हो गया। अब रेंज क्या होगा, मतलब बाई का वैल्यू कहाँ क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम यूनिट रेडियस का सर्कल बनाए थे। तो यहाँ पे देख रहे थे यूनिट रेडियस का जब सर्कल है तो ये वाला, मतलब एक्स वैल्यू भी 1 था और बाई वैल्यू भी 1 था। तो हम इसी सारा पॉइंट पे, मतलब 1 से 1 -1 के बीच में वेरी करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो बाई का वैल्यू होगा, एक्स का अलग अलग वैल्यू ले रहे थे, जैसे पी पॉइंट ले रहे थे, इसका कोऑर्डिनेट ए भी था। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए हो रहा था और बाई का वैल्यू बी हो रहा था। तो कॉस एक्स का वैल्यू एक्स वाला हो रहा था और साइन एक्स का वैल्यू बाई वाला हो रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे जितना भी आएगा इस सर्कल में, जितना भी पॉइंट होगा, सारा पॉइंट पे बाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू कुछ आएगा कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो जब कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बाई और एक्स का वैल्यू आएगा तो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो हम देख रहे थे कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो पे जीरो होता है। उसी तरह से पाई बाई टू पे क्या होता है? 1 होता है। फिर 3 पाई बाई टू पे हो जाएगा, 3 पाई बाई टू पे -1 हो जाएगा, 2 पाई पे 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका वैल्यू 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर 1 तक जाएगा, फिर 1 से -1 होगा, फिर -1 से लेकर के 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 0 होगा, फिर 0 से -1 होगा और फिर -1 से लेकर के 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो क्लोज्ड इंटरवल में वो -1 से लेकर के 1 तक इसका रेंज होगा। मतलब जो फंक्शन आएगा बाई इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक लाई करेगा। उसी तरह से कॉस एक्स में भी हम देखे थे, कॉस एक्स एक्स वाला वैल्यू देता था, तो एक्स वाला वैल्यू भी इस सर्कल में या तो 1 है या फिर बाई पॉइंट पे 0 है। तो इसका भी जो रेंज होगा, और हम जानते हैं कि कॉस अपोजिट होता है, मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री कहने का मतलब पाई बाई टू पे 0 होगा और पाई पे यहाँ पे 0 पे 1 होगा। तो इसका भी cos x का भी वैल्यू जो जाएगा -1 से लेकर के, क्लोज्ड इंटरवल लगा रहे हैं तो कहने का मतलब -1 भी होगा और 1 भी होगा। और -1 से 1 के बीच में जितना भी पॉइंट पड़ेगा, मतलब जितना भी रियल नंबर लाई करेगा, सबके लिए सब में x का वैल्यू देगा, सॉरी फंक्शन का वैल्यू आएगा सब पॉइंट के लिए -1 से 1 के बीच में। तो ये तो हो गया
साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन रेंज क्या हो गया, डोमेन हो गया रियल नंबर, और रेंज जो हो गया ये आ रहे रियल नंबर, और जो रेंज हो गया वो हो गया -1 से लेकर के 1 तक। ये साइन और कॉस एक्स का हो गया। उसी तरह से कोसेक एक्स का नेक्स्ट है बाई इक्वल टू कोसेक एक्स, तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा इसमें देख लेते हैं। देखो, तो कोसेक एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का इनवर्स। तो जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हम जानते हैं कि कोई सा भी फंक्शन, जैसे कोई सा भी फंक्शन जो डिफाइंड होता है वो ऐसा मतलब अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 जब हो जाएगा, जैसे साइन 0, और हम जानते हैं नीचे वाला वैल्यू अगर पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे मतलब एक्स का वैल्यू के लिए जो साइन का वैल्यू 0 होगा उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा कि क्यों कोसक एक्स इक्वल टू 1/0, तो 1/0 हम जानते हैं अनडिफाइंड होता है। तो अब कहाँ कहाँ पे साइन का वैल्यू 0 होता है, तो जहाँ पे एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वैल्यू के लिए जब x इक्वल टू n पाई रहेगा तो नीचे वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और कॉसेक एक्स जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू, डोमेन में x का वैल्यू जानते हैं, तो x का वैल्यू होना चाहिए रियल नंबर, और रियल नंबर में से क्या हम माइनस कर देंगे, तो n पाई को माइनस करेंगे, या फिर इसी को लिख सकते हैं द डोमेन ऑफ बाई इक्वल टू कोसेक एक्स। जो फंक्शन बाई है कोसेक एक्स, उसका क्या डोमेन होगा, x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। मतलब कहने का मतलब डोमेन क्या हो जाएगा इसका कि रियल नंबर, टोटल रियल नंबर में से क्या माइनस करेंगे, तो n पाई को माइनस करेंगे, क्योंकि अगर x का वैल्यू n पाई होगा तो नीचे वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 0 होने से ये वाला फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमको फंक्शन, कोई भी फंक्शन पढ़ते तो वो अनडिफाइन नहीं होना चाहिए x के किसी भी वैल्यू के लिए। तो ये हो गया डोमेन। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज साइन एक्स का मतलब कि इसका वैल्यू कोसेक एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, रेंज वही होता है बाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो हम देखे हैं कि साइन एक्स का कहाँ से कहाँ तक जा रहा था ग्राफ, मतलब -1 से 1 तक, यही था रेंज साइन एक्स का। और cos x का भी, तो यहाँ पे देखो cosec x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो टेबल बना हुआ है ये है जहाँ जहाँ पे 0 होता है वैल्यू, तो cos sin x यहाँ पे n पाई पे 0 होता है तो n पाई को नहीं लेंगे। उसी तरह से एक x में cos x, तो यहाँ पे 2n cos x जो होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कंसीडर नहीं करते। उसी तरह से tan x में नीचे cos x आता है, तो जहाँ पे cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो किस वैल्यू पे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, इसको अभी डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो तो y इक्वल टू, अब क्या फंक्शन साइन एक्स, कहाँ साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर के 1 तक, तो कोसेक एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मतलब -1 से 1 तक, 1 अपॉन -1 से 1 तक ये रेंज होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल में मतलब या तो वैल्यू जब -1 होगा तो 1 अपॉन -1 कितना आ जाएगा, तो -1, मतलब कि पूरा वैल्यू जो फंक्शन का कोसेक एक्स का वैल्यू -1 होगा। जब वैल्यू +1 होगा तो 1/1 मतलब 1। तो एक तो हम जान रहे हैं कि वैल्यू क्या हो रहा है, -1 भी हो रहा है और 1 भी हो रहा है। अब ये दोनों के बीच का कोई टर्म रहेगा, तो ये दोनों के बीच का टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 से 1 के बीच में क्या आएगा वैल्यू, 0 आ सकता है। तो जब वैल्यू 0 होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/0। 1/0 कहने का मतलब इन्फिनिटी के अप्रॉक्स आ जाएगा, मतलब कि ग्रेटर देन इन्फिनिटी। अब इधर पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ सकता है। अब यहाँ पे देखो अगर 0 से बड़ा वैल्यू रहेगा, जैसे डिनोमिनेटर में 0 से 1 के बीच क्या आ सकता है, 0.1 आ सकता है। तो नीचे में जो भी वैल्यू रहेगा 0 से 1, 1 अपॉन है, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हमेशा जो वैल्यू आएगा 0 से बड़ा ही होगा और 1 से हमेशा स्मॉल वैल्यू होगा। तो अगर डिनोमिनेटर स्मॉल होगा तो हम न्यूमरेटर टोटल वैल्यू जैसे 1/0.1 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। 1/0.01 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 100। मतलब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जितना स्मॉल आएगा वैल्यू हमेशा उतना ज्यादा, टोटल वैल्यू जो 1 अपॉन डिनोमिनेटर जो आएगा वो वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगा।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 0 से लेकर के अगर पॉजिटिव के डायरेक्शन में 1 आ रहा है, 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले रहे हैं, तो हमेशा वैल्यू जो आ रहा है 1 से ज़्यादा ही आ रहा है। जैसे 0.1 भी रख रहे हैं तो वैल्यू 10 आ रहा है। तो देखो और अगर स्मॉल वैल्यू रखेंगे, 0.01 रख रहे हैं और स्मॉल वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा आएगा। तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आएगा, मतलब हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा सकता है। जाएगा कि नहीं? हमेशा वैल्यू 1 तक आएगा। उसी तरह से अगर माइनस में रखेंगे, जैसे -0.1 रखेंगे, 1 बाई -0.1 इधर से निगेटिव वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू भी 1 से बड़ा होगा। लेकिन किस 1 से बड़ा होगा? देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया -10, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा -1 से हमेशा छोटा आएगा। इधर की तरफ एक्सटेंड करेगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू बड़ा आएगा। तो निगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू बड़ा आने का कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगा। तो ये वैल्यू भी 1 से, मतलब कि 0 से -1 रखेंगे तब तो 1 हो गया, और 0 से -1 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा वैल्यू जो आएगा वो -1 से स्मॉल ही आएगा। तो यहाँ पे ये चीज हमको क्लियर हो गया कि या तो बाई का वैल्यू और कहाँ तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो रेंज हुआ हो गया, मतलब जो कोसेक एक्स का रेंज आएगा वो क्या, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? देखो मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक भी आ रहा है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 के इक्वल भी, और क्या क्या आ रहा, माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 1 तक भी आ रहा है, ये आ रहा है, और 1 के इक्वल भी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब क्या आ रहा है कि बाई का वैल्यू जो आ रहा है लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि इधर में -1 से है, और बाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो रेंज जो हो जाएगा कोसेक एक्स का रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और वैल्यू हमेशा या तो 1 होगा या -1 होगा, या ग्रेटर देन, पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1 होगा और निगेटिव में लेस देन -1 होगा। तो ये हो गया कोसेक एक्स का रेंज। अब उसी तरह से सेक एक्स का देख लेते, तो सेक एक्स भी हो जाएगा कॉस एक्स का रिवर्स इनवर्स। तो डोमेन जो होगा पाई इक्वल टू सेक एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स कहाँ पे 0 होता है? तो जब एक्स का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, तो एक्स रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और एक्स को 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू 0 इन्फिनिटी, नीचे वाला वैल्यू cos x 0 हो जाएगा, तो इससे sec x का वैल्यू इन्फिनिटी एक्सटेंड कर जाएगा, तो हमको ये नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे जो डोमेन हो रहा है बाई का, डोमेन क्या हो रहा है, तो रियल नंबर में से डिफाइन कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो डोमेन मतलब x का वैल्यू, रेंज मतलब बाई का वैल्यू, बाई का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू। तो जब बाई का वैल्यू उसी तरह से, अब इसका बाई का वैल्यू भी सेम टू सेम उसी की तरह होगा, क्योंकि cos x का भी हम जानते हैं कि रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, सॉरी -1 से 1 होता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से जैसे अभी हम देखे हैं कोसेक एक्स का, उसी तरह से इसका भी जो रेंज देखेंगे, यहाँ से कहाँ तक आएगा, मतलब -1 से 1 के बीच लाई करेगा। और यही वैल्यू उसी तरह से हो जाएगा कि जब वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा तो हमेशा लेस देन 1 होगा, और वैल्यू जब पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। -1 रहेगा तो इक्वल टू -1 होगा, और 1 रहेगा तो इक्वल टू 1 रहेगा। तो रेंज उसी तरह से कोसेक एक्स और सेक एक्स दोनों का रेंज सेम होगा। बाई टू बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, बाई लेस देन इक्वल टू -1 और बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया कोसेक एक्स सेक एक्स का रेंज। अब देखते हैं यहाँ पे tan x, तो tan x का रेंज क्या आएगा, tan x का डोमेन और रेंज। tan x में तो रियल नंबर आ जाएगा, tan x भी हम जानते हैं होता है tan x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। तो देखो नीचे वाला टर्म, ये पूरा टर्म 0 नहीं होना चाहिए, cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू कहाँ पे 0 होता है, 0 कहाँ पे होता है, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। तो ये नहीं होने के लिए ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से माइनस कर देंगे। तो इसका भी जो डोमेन होगा वो क्या हम लिखेंगे, रियल नंबर। और या तो इस तरह से लिखिए x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x को 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, या फिर इस तरह से लिखिए r माइनस 2n, मतलब रियल नंबर में से इसका 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल को घटा देंगे, और n बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो ये हो गया डोमेन हो गया। अब इसका रेंज मतलब tan x का वैल्यू क्या होगा? तो अभी हम देखते हैं कि tan x का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे। tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 एंगल, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, फिर से यहाँ पे 2π, इस तरह से रिपीट करता है। तो हम देखते हैं कि y इक्वल टू जहाँ पे यहाँ पे sin x cos x, यहाँ पे 0 पे साइन 0 होता है, cos 1 होता है, तो 0/1 0 हो जाएगा। जो tan x का वैल्यू रहेगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मतलब 0 से ही स्टार्ट होगा, फिर जितना भी एंगल पे जाएगा वो सब के लिए tan x का वैल्यू उतना होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 पे तो हम देख रहे हैं 0 हो रहा है, फिर π/2 पे क्या हो रहा है मतलब 90 डिग्री पे क्या आ जा रहा है एंगल, तो 90 डिग्री पे जो एंगल आ जा रहा है वो क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x। तो sin x का वैल्यू यहाँ पे क्या आता है 1 और cos x का वैल्यू 0। तो 1/0 ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड कहने का मतलब कि यहाँ पे वैल्यू जो tan x का होगा यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर पाई पे देखते हैं, तो पाई पे जो वैल्यू होता है, पाई पे वैल्यू जो sin x का वैल्यू 0 हो जाएगा और cos x का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो 0/-1, तो 0/-1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखो 3π/2 पे, तो 3π/2 पे वैल्यू क्या आता है यहाँ पे देखो sin x का वैल्यू आ जाएगा, sin x का वैल्यू यहाँ पे sin x का वैल्यू -1 आएगा और cos x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो -1/0, अब देखो तो -1 ये किधर वाला डिफाइन कर रहा है, -1/0 कहने का मतलब देखो अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या अंतर होता है यहाँ पे जो वैल्यू आएगा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। हुँ। यहाँ पे इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी जैसे देख लो, इन्फिनिटी कहने का मतलब होगा कि ऊपर का कुछ वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम π/2 पे देख रहे हैं कि sin x जो हो रहा है 1 हो रहा है और नीचे का वैल्यू 0 हो रहा है। कहने का मतलब ऊपर में कितना भी वैल्यू है और नीचे में उसके कंपैरिजन में वैल्यू नियरली 0 है। नियरली 0 कहने का मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो टोटल का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक गया। कैसे गया? क्योंकि sin x अपॉन cos x 1/0, तो यहाँ पे 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो हम जानते हैं कि sin x जैसे sin यहाँ पे 0 था, फिर 0 से 1 तक इंक्रीज किया, उसी तरह से cos क्या हुआ डिक्रीज किया। तो कहने का मतलब है कि 0 से लेके tan का क्वाड्रेंट का वैल्यू जब ये 0 से लेके π/2 तक हम देख रहे हैं, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। फिर जब इधर से आया π/2 से लेकर के पाई तक, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो तो निगेटिव आ जाएगा, जैसे एग्जैक्ट π/2 पे तो ये x cos x का वैल्यू 0 आ गया, लेकिन इधर से थोड़ा सा भी वैल्यू इधर आएगा। जैसे यहाँ पे cos x का जो वैल्यू होता है x एक्सिस वाला, तो y का तो वैल्यू निगेटिव रहेगा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा भी इधर करेंगे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो x वाला टर्म निगेटिव आ जाएगा, cos x वाला टर्म। तो cos x जैसे ही निगेटिव हुआ तो 1/- निगेटिव करेंगे। जैसे निगेटिव कहने का मतलब 0.1 है और नीचे में बहुत स्मॉल वैल्यू 0.001, तो यहाँ पे टोटल का वैल्यू जो आएगा माइनस बहुत बड़ा में आएगा, -1/1 लाख के या फिर 1 करोड़ जितना भी आएगा बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये भी इन्फिनिटी के अप्रॉक्स आ रहा है लेकिन निगेटिव में दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इससे जरा सा भी इधर आएंगे, मतलब cos x का वैल्यू थोड़ा सा भी इंक्रीज करेगा π/2 से, तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक तो इन्फिनिटी रहेगा लेकिन इस क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर उसी तरह से पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो पाई पे वैल्यू हम जानते हैं कि 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह से पाई से अगर 3π/2 के बीच वैल्यू करें, तो 3π/2 के बीच वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, फिर से वही बात हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा और इससे जस्ट थोड़ा सा भी नीचे पॉइंट आएगा। नीचे पॉइंट कहने का मतलब x का कुछ वैल्यू बढ़ेगा एंगल का, तो sin x क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin x जो होगा निगेटिव हो जाएगा। sin x भी निगेटिव और cos x भी, दोनों ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है। sin x भी निगेटिव और cos x भी निगेटिव, तो दोनों मिलकर के वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगा। फिर से
0 से लेकर के फिर धीरे-धीरे इंक्रीज़ करने लगा। अब पॉजिटिव दोनों का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव, धीरे-धीरे इंक्रीज़ करेगा, पॉजिटिव तक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 3π/2 पे आ गया तो फिर से वही हो गया -1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे जो sin x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में आ जाएगा तो -1 अपॉन इन्फिनिटी कहने का मतलब 0, एग्जैक्ट 0 नहीं मतलब नियरली 0, और एग्जैक्ट 0 हो गया कहने का मतलब वहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में ही अंतर आता है कि एग्जैक्ट 0 आ गया मतलब अनडिफाइंड, और नियरली 0 कहने का मतलब वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है तो इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा, और वैल्यू बहुत बड़ा माइनस में आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा। फिर इसी तरह से ये पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan x का जो जितना भी tan x का वैल्यू आ रहा है y इक्वल टू tan x का वैल्यू, ये tan x का वैल्यू कहाँ से जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, फिर क्या हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0, तो मतलब कि इसका वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक भी जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 से इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 0। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव में भी बढ़ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0, तो कहने का मतलब जो इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा। ओपन इंटरवल है, यहाँ पे इंटरवल हमेशा ध्यान देना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, मतलब इक्वल तो नहीं हो सकता माइनस इन्फिनिटी के, बड़ा वैल्यू ले रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे, और इसी को हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो इसीलिए जो tan x का रेंज आएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और डोमेन तो हम पहले ही लिख चुके हैं। उसी तरह से हम cot x का भी देखेंगे तो cot x इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब cos x अपॉन sin x, और sin x कहाँ पे 0 होता है तो x इक्वल टू n π पे, तो यहाँ पे जो डोमेन होगा r माइनस n π हो जाएगा, तो उसी को लिखा हुआ है डोमेन जो होगा r माइनस n π, मतलब रियल नंबर बिलोंग करेगा लेकिन x का जो वैल्यू n π के इक्वल नहीं होना चाहिए, और रेंज जो हो जाएगा जस्ट इसी तरह से इसका बस अपोजिट हो जाएगा cos x, जैसे हम देखे थे cos x sin x, क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू साइन तो उसी तरह से रहेगा, बस यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, इन्फिनिटी 0 फिर ये फिर माइनस इन्फिनिटी फिर ये 0, तो कहने का मतलब इसका भी वैल्यू वही हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, सॉरी इन्फिनिटी से लेके 0 फिर 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसका भी रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगा, और ये tan x का भी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। तो ये हो गया डोमेन और रेंज सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब नीचे एक टेबल दिया है, टेबल में है क्या कि क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू कैसे इंक्रीज करता है। देखो साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि 0 पे 0 90 पे 1 रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच 0 से 1 जाएगा, मतलब इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर 1 से 180 पे 0 आ जाएगा तो डिक्रीजेज फ्रॉम 1 टू 0। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 टू -1 डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू -1। फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 टू 0, और फिर बाकी इसके बाद जो भी आएगा और एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू फिर से रिपीट करेगा। उसी तरह से cos x जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजेज फ्रॉम 1 टू 0, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू -1, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजेज फ्रॉम -1 टू 0, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 टू 1 इंक्रीज करता है। tan का भी हम देखें कि 0 से इन्फिनिटी होता है, फिर इसके जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी टू 0 आएगा, फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया तो फिर 0 से इन्फिनिटी करेगा, और 0 से इन्फिनिटी के बाद फिर से माइनस इन्फिनिटी टू 0 करेगा। तो ये हो गया tan x का, तो आसानी से क्लियर हम देखें। उसी तरह से cot x, तो cot x उल्टा हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी से 0 तो ये डिक्रीजेज होगा, इन्फिनिटी से 0 जा रहा है मतलब बहुत बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू जा रहा है तो डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, फिर 0 से हो रहा है माइनस इन्फिनिटी तो ये भी निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी हो जाएगा डिक्रीजेज फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी से 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो tan x cot x का फिर से इसमें इन्फिनिटी टू 0 जाएगा, तो इन्फिनिटी टू 0 जा रहा है। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देखना है कि यहाँ पे जैसे देखो यहाँ क्या था, यहाँ पे इन्फिनिटी था, यहाँ पे 0 हो गया, फिर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव, मतलब कि इसका वैल्यू 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इसमें हमेशा वैल्यू निगेटिव आएगा,
फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इसके नीचे जैसे ही करेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, तो कॉस अपॉन साइन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब प्लस इन्फिनिटी से, और यहाँ पे जीरो, तो ये भी डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू जीरो हो जाएगा, और फिर ये जीरो डिक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो डिक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू माइनस इन्फिनिटी। कॉट एक्स में देखो सब इंक्रीज कर रहा है, और सॉरी tan एक्स में सब इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वैल्यू को उस तरह से हम कंसीडर किए हैं, और कॉट एक्स में सब डिक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से फिर जीरो टू माइनस इन्फिनिटी। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स भी उसी तरह से हो जाएगा, सेक एक्स होता है कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स हम जानते हैं कि यहाँ से डिक्री, यहाँ 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर यहाँ पे -1 होता है, फिर ये 0 होता है, तो इसका उल्टा 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर 1 अपॉन -1 आ जाएगा, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब हमको देखना है किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव, तो हम जानते हैं यहाँ से इसमें तो पॉजिटिव ही होगा, इसमें क्या होगा सेक एक्स मतलब कॉस एक्स निगेटिव आ जाएगा, एक्स वाला वैल्यू, इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें दो, इसमें भी कॉस एक्स जो होगा ये निगेटिव आ जाएगा, और इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसको हम निगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेक एक्स का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, फिर इसमें निगेटिव होगा तो इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पे इधर से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से निगेटिव वैल्यू करने का मतलब माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -1 मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा माइनस में है और उससे छोटा माइनस आ रहा है, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे भी वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, -1 से इन्फिनिटी, तो ये -1 से लेकर के यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे होगा, इसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो -1 से लेकर के थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव होता है, तो -1 से माइनस इन्फिनिटी मतलब ये भी डिक्रीज कर रहा है वैल्यू, क्योंकि ज्यादा कम माइनस में है और ज्यादा माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये भी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीजेज फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट का, इसके जस्ट बगल में इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी से 1 ये भी डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। उसी तरह से कॉसेक एक्स हम देखेंगे, तो कॉसेक एक्स भी साइन एक्स का रिवर्स होता है, तो साइन एक्स का यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, तो यहाँ से देखो इसमें साइन एक्स पॉजिटिव होगा, इसमें भी साइन एक्स पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, तो साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 पहले यहाँ, यहाँ ये तो साइन एक्स हो गया 0 से 1, अब कोसेक एक्स लेंगे तो कोसेक एक्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 1/1 1 रहेगा, जो कोसेक एक्स का वैल्यू है इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं 1, ये 1 और यहाँ पे 1 अपॉन 0, यहाँ पे सॉरी -1 अपॉन 0 आ जाएगा, 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो अब देखो तो क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे पहले 0 से माइनस इन्फिनिटी से 1 जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 आ जाएगा, फिर 1 से इन्फिनिटी जा रहा है तो 1 से इन्फिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और फिर देखो यहाँ पे बस ध्यान देना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, इस क्वाड्रेंट में टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 1 से इन्फिनिटी तो इंक्रीज करेगा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 इन्फिनिटी से -1, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए इन्फिनिटी को भी हम माइनस में कंसीडर करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 जा रहा मतलब इंक्रीज कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे -1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और -1 से माइनस इन्फिनिटी कहने का मतलब ये डिक्रीज कर रहा है -1 टू माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया था रेंज। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, डोमेन रेंज हो गया, ग्राफ सबका देखते हैं। जैसे देखो बाई इक्वल टू साइन एक्स, तो बाई इक्वल टू हम क्या जानते हैं, 0 साइन एक्स का ग्राफ 0 एंगल पे 0 डिग्री होता है, और क्या देखे थे 0 एंगल पे 0 डिग्री, फिर π/2 पे 1, फिर 2 पाई पे यहाँ पे 2 पाई पे, फिर इसमें पाई पे 0 आता है, पाई पे 0
यहाँ पे 1 पाई पे 0 फिर उसी तरह से 2 पाई पे भी 0 आता है। तो यहाँ पे मतलब n पाई x इक्वल टू n पाई पे 0 होता है। तो यहाँ का 0 का मतलब 0 तो 0 पे वैल्यू 0 है फिर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है पाई बाई 2 पे जाता है। तो देखो पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 है फिर उसके बाद पाई पे वैल्यू 0 आता है फिर कहाँ तक जाता है नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू -1 आता है फिर 2 पाई पे फिर से 0 हो जाता है फिर सेम प्रोसेस 2 पाई मतलब कहने का मतलब फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा रिवॉल्यूशन तो यहाँ से सेम साइकिल फिर रिपीट होगा। इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम साइकिल आ गया मतलब 0 से नेगेटिव n पाई कहने का मतलब n इंटीजर बिलोंग करता है पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी तो यहाँ पे भी माइनस पाई पे 0 आ जाएगा -2 पाई पे 0 आएगा तो ये हो गया y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ये देख रहे हैं इसी को बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव क्योंकि साइन का ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट होता है इसमें देख रहे हैं एक होता है इंटरवल तो इंटरवल मतलब इंटरवल कितना है इसका 2 पाई तक का मतलब हर एक 2 पाई के बाद जैसे देखो पॉजिटिव में भी देख रहे हैं तो 2 पाई के बाद फिर से सेम 0 से यहाँ से सेम मार्क्स स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ पे भी 2 पाई से फिर 4 पाई मतलब 2 पाई का इंटरवल दोनों तरफ है उसी तरह से cos x का ग्राफ देखेंगे तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ क्या हो जाएगा तो cos x हम जानते हैं कि 0 पे ही 1 होता है 0 पे 1 होता है फिर पाई बाई 2 पे 0 होता है फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा पाई पे -1 होगा तो यहाँ पे देखो 0 पे यहाँ पे मतलब यहाँ ओरिजिन पे इसका वैल्यू 1 है तो यहाँ से शुरू हो रहा है फिर पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 हो जाएगा तो पाई बाई 2 पे यहाँ पे देखो वैल्यू 0 हो गया फिर पाई बाई 2 से लेकर के पाई पे वैल्यू -1 तो यहाँ देखो नेगेटिव डायरेक्शन में बन गया और फिर 3 पाई बाई 2 पे मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया तो इस तरह से ये एक साइकिल बन रहा है और इसको इधर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में भी और फिर से ये 2 पाई पे वैल्यू 1 आ जाएगा तो इसमें भी देखो कहाँ से कहाँ तक रिपीट हो रहा है एक तरफ का देखेंगे दोनों तरफ का नहीं यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है मतलब 2 पाई के बाद फिर से सेम ग्राफ शुरू हो रहा है तो इसमें भी जो इंटरवल होगा वो 2 पाई का इंटरवल होगा तो ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ तो y इक्वल टू टेन एक्स हम कहाँ से y इक्वल टू 0 से शुरू होता था फिर कहाँ तक जाता था इन्फिनिटी तक जाता था और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता था सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता था तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक जाता था देखो इस तरह से जाता था तो यहाँ पे देखो तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच तो पाई बाई 2 पे लगभग इन्फिनिटी आ जाएगा तो 0 पे वैल्यू 0 रह रहा है फिर पाई बाई 2 पे जैसे जैसे पाई बाई 2 की तरफ जाएगा वैल्यू बढ़ करके इन्फिनिटी आ जाएगा तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी के अप्रोक्स जा रहा है पाई बाई 2 पे फिर उसी तरह से निगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगा 0 से लेकर के माइनस पाई बाई 2 पे या फिर वही कहने का मतलब हुआ कि अगर एंगल निगेटिव हुआ तो माइनस पाई बाई 2 पे ये वैल्यू इस तरह से आएगा मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड करेगा और इसका फिर से पाई पाई पे यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी जाता है फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 अभी जैसे देखे हैं यहाँ पे देखो ये इसमें हम पढ़े हैं tan x 0 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 0 फिर 0 से इन्फिनिटी फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 तो उसी का यूज कर रहे हैं कि 0 से इन्फिनिटी फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 0 से इन्फिनिटी 0 से लेकर के पाई के बीच में 0 से ये क्या हो गया 0 से पाई बाई 2 फिर ये हो गया पाई बाई 2 से लेकर के पाई पाई बाई 2 से लेकर के पाई कहाँ तक आया मतलब यहाँ पे देखो ये ग्राफ क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से पाई बाई 2 पे यहाँ माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा माइनस इन्फिनिटी से पाई पे जाएगा 0 आ जाएगा फिर पाई के बाद फिर 0 से इन्फिनिटी तक जाता है कहाँ तक तो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच तो यहाँ पे पाई पे 0 आ गया फिर पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच ये इन्फिनिटी जाएगा और सेम ग्राफ इधर भी रिवर्स में भी होगा नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसमें कितना का आ गया इसमें इंटरवल क्या होगा देखो तो कितना के बाद रिपीट कर रहा है यहाँ से शुरू हुआ था 0 से शुरू ऐसे स्टार्ट हुआ था फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पाई से स्टार्ट हो रहा है तो ये पाई से मतलब इसमें जो इंटरवल हो गया वो पाई का इंटरवल हो गया तो ये tan x का हो गया फिर उसी तरह से cot x का भी हो जाएगा तो cot x में देखे थे cot x में इन्फिनिटी से 0 था फिर 0 से था माइनस इन्फिनिटी
0 से माइनस इन्फिनिटी था, फिर इन्फिनिटी से लेकर के 0 था, फिर 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी था। तो उसी तरह से कॉट एक्स का जो ग्राफ देखेंगे 0 पे क्या रहेगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देखो 0 कहीं पे 0 होगा, कहीं पे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है तो कहीं से ये आ रहा होगा और इस तरह से π/2 पे 90 डिग्री पे 0 आ जाएगा तो π/2 पे 0 आ गया। फिर 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी मतलब π/2 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के π/2 से पाई तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड करेगा। उसी तरह से फिर इन्फिनिटी से फिर 0 तो इन्फिनिटी से फिर 0 3π/2 पे और 3π/2 से लेके 2π पे 0 से माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो गया y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ और सेम निगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। तो बस ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यू कहाँ-कहाँ से चेंज कर रहा है। अब ये हो गया। अब उसी तरह से हो गया सेक एक्स और कोसेक एक्स। तो रेंज क्या हम जाने थे कहाँ से कहाँ तक y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था और y लेस देन इक्वल टू -1 था। मतलब y का वैल्यू 1 होगा या फिर 1 से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ से 0 से π/2 0 से π/2 के बीच में क्या होता था 0 से लेकर के इन्फिनिटी जाता था। सेक एक्स मतलब y इक्वल टू cos y इक्वल टू 1 बाई cos x हो जाएगा सेक एक्स और cos x कहाँ होता है 0 पे 1 होता है और 1 पे 0 पे 1 होता है और 0 पे 1 होता है और ये 90 पे 0 होता है तो इसका रिवर्स मतलब कि 1 और ये 1 बाई 0 1 से इन्फिनिटी तो 0 पे 1 आ जाएगा और π/2 पे इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर उसी तरह से π/2 से लेकर के कहाँ जाएगा पाई तक तो π/2 से लेकर के पाई तक तो π/2 पे यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा और जो पाई पे वैल्यू आता है वो cos x का 1 आता है तो इन्फिनिटी से फिर ये माइनस इन्फिनिटी से निगेटिव में माइनस इन्फिनिटी से 1 जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मतलब 1 से लेकर के 0 पे कितना वैल्यू रहेगा तो 0 पे देखो वैल्यू 1 है और 1 से लेकर के कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है तो π/2 तक इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड करेगा। फिर π/2 से π/2 पे वैल्यू कितना आता है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तो कहने का मतलब इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से पाई पे 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ से रिवर्स करेगा मतलब इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है ये वाला कितना के बाद स्टार्ट हो रहा है ये इस तरह से यहाँ पे ग्राफ देखो तो इसका भी इंटरवल जो हो जाएगा फिर यहाँ पे 2π के बाद फिर इस तरह से ग्राफ स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो इंटरवल हो जाएगा इसका भी हो जाएगा 2π इंटरवल आ जाएगा तो ग्राफ शुरू हो रहा है। फिर उसी तरह से y इक्वल टू कोसेक एक्स का तो y इक्वल टू कोसेक एक्स इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स 0 से 1 जाता है मतलब इन्फिनिटी से लेकर के 1 आएगा इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी से मतलब 0 पे इन्फिनिटी रहेगा फिर π/2 पे 1 आएगा तो इस तरह से देखो ये ग्राफ बन रहा है 0 से 0 पे इन्फिनिटी π/2 पे 1 फिर उसी तरह से फिर पाई से लेकर के 2π के बीच में ये आ जाएगा पाई से लेकर के 2π निगेटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस इन्फिनिटी टू -1 फिर -1 टू इन्फिनिटी तो ये इस तरह से हो गया y इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज और ग्राफ क्लियर होगा। एक बार और बता देते हैं कि कैसे वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट ये वाला जो होता है x cos x को रिप्रेजेंट करता है और y साइन एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉजिटिव होगा कहने का मतलब cos x पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे x cos x को रिप्रेजेंट करता है और y साइन एक्स को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x भी पॉजिटिव होगा और साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला वैल्यू नेगेटिव होगा और ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव ए पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एक्स वाला मतलब इसमें cos x पॉजिटिव होगा इसमें निगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा मतलब फर्स्ट और फोर्थ में cos वाला पॉजिटिव होगा। फिर साइन वाला देखेंगे तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा सेकंड में भी पॉजिटिव होगा थर्ड में निगेटिव हो जाएगा और फोर्थ में निगेटिव हो जाएगा और इसी पे बेस्ड है
इसी पे बाकी cos x का भी cosec x, sec x, tan x और cot x का भी देख लेंगे कि उसमें sin और cos दोनों पे ही वैल्यू है, तो कहाँ पे कौन-सा नेगेटिव हो रहा है, कौन-सा पॉजिटिव हो रहा है, इसके आधार पे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू आएगा आसानी से डिटरमाइन हो जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या फिर किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा।